भैया भगवान कसम किसी को नहीं मारे लेकिन सरकार ध्यान रखे दोस्तों, सरकार ये ध्यान रखे कि संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों आपने सुना होगा, वो बिहार का ही देन है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति होगा, सरकारें उखड़ जाएंगी अगर स्टूडेंट एक होंगे। देखिए अभी आंदोलन चल रहा है पटना में, उतने ही बच्चों का दोस्तों बुलाया जाए। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ठीक नहीं होंगे। कारण क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आरआरसी का दोस्तों नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों पहले सीबीटी 1 होता था, लेकिन दोस्तों अब सीबीटी 2 भी दे दिया गया है। जले पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। अभी दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 2 दिन से पटना में जोरदार आंदोलन एनटीपीसी के रिजल्ट के लिए हो रहा है। देखिए आंदोलन तो बीच में चल रहा है, लेकिन दोस्तों बीच में दोस्तों नया डेट सीबीटी 2 का भी दे दिया गया है। तो सरकार क्या चाहती है दोस्तों, ये नया सिलेबस क्या है और क्या पूछेगा, सारा कुछ बात करेंगे। चलिए पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं, उसके बाद सरकार का क्या मंशा है दोस्तों, आगे फ्यूचर में वो क्यों नौकरी, जितने भी सरकारी नौकरी है सबको समाप्त करना चाहती है, खासकर ग्रुप डी की नौकरी को समाप्त करना चाहती है। सारा कुछ प्रक्रिया बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1,03,739 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था। इसका एग्जाम डेट दोस्तों दे दिया जाए। कोरोना में सोच रहे थे हम लोग भैया हो सकता है लेट कर दिया जाए, मतलब आगे पोस्टपोन करके, लेकिन दोस्तों डेट दे दिया गया। चलिए ठीक है, 23 फरवरी से एग्जाम में बहुत बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, देखिए न्यू सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए पहले आपको सीबीटी 1 होता था, केवल पहले क्या होता था, केवल सीबीटी 1 होता था। लेकिन दोस्तों कल ही नोटिस आया है, अब सीबीटी 2 भी होगा। क्या होगा? सीबीटी 2। ऐसा क्यों है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा। देखिए इसके बाद आपको फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, वो सब तो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर फाइनल मेरिट वगैरह सारा आता है, वो तो पता ही है। देखिए रीजन क्या दिया गया सीबीटी 2 का दोस्तों, कि छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी, छात्रों को शॉर्ट लिस्टिंग करना है भैया, वो रीजन दिया गया। क्या आपको लगता है रीजन दोस्तों जेन्युइन रीजन है? मैं आगे बात करूंगा। सिलेबस समझिएगा पहले, सीबीटी 2 जोड़ा गया है, उसका सिलेबस क्या है। 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो सीबीटी 1 में जैसा आपका सिलेबस था, मतलब जो उस लेवल को वही पूछा जाएगा। हालांकि दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का, 90 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सिलेबस में बदला हुआ क्या है दोस्तों, सब में 5-5 नंबर बढ़ा दिया गया है चारों में। पहले जनरल साइंस 225 था, अब 30 नंबर का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स 30 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर का, पहले 30 नंबर का था जीके, और करंट अफेयर 25 नंबर का। तो सब में 5-5 नंबर बढ़ा दिया गया है। पहले 100 नंबर का पूछा जाता था, ठीक है, अब सब में 5-5 नंबर बढ़ा कर दोस्तों 20 नंबर का बढ़ा गया, अब टोटल 120 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट 15 टाइम्स ज्यादा जाएगा, यानी 15 गुना रिजल्ट देगा। ठीक है, तो 15 गुना कीजिएगा, टोटल 1,03,000 पोस्ट में, तो 15 लाख दोस्तों, करीब करीब 15 लाख से 15.5 लाख के आसपास दोस्तों ये रिजल्ट बैठा है, सीबीटी 2 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 के लिए 15 गुना। आखिर रीजन क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान समझिएगा। देखिए कारण दिया गया कि भाई छात्रों की संख्या बहुत अधिक था, इसलिए हमें ये करना पड़ा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए क्या रीजन इनका, क्या दोस्तों हमें खामी क्या लगता है। देखिए इनका मकसद क्या है कि दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों उसको लंबा खींचना। अब भैया सीबीटी 1 कराओगे, उसके बाद सीबीटी 2 कराओगे, भैया वो कब कराओगे? ये भर्ती प्रक्रिया अभी सीबीटी 1 नहीं हुआ है दोस्तों, 3 साल हो गए वैकेंसी के, इसमें और खींचेगा दोस्तों। खींचने के मतलब सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिजिकल लेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया को खींचना। सरकार की मंशा क्या है दोस्तों, सरकार के जहां तक मुझे मंशा लगता है कि भैया ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसको समाप्त करना, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना है दोस्तों, प्राइवेट करना है, वो करना चाहती है। ठीक है, सरकार क्या चाहती है कि भैया जितना भी रेलवे का पोस्ट है ये सब ग्रुप डी के खासकर उसको प्राइवेट कर दिया जाए। ठीक है, प्राइवेट में जो काम दोस्तों 10,000 में होगा, वो क्यों आपको 25-30 हज़ार नौकरी पैसा देगा। तो सरकार का मंशा धीरे धीरे ये है कि स्टूडेंट को कैसे भी प्रक्रिया खींचा जाए, स्टूडेंट का मतलब जो मोटिवेशन है स्टूडेंट का वो समाप्त हो जाए, भैया फॉर्म ही नहीं भरे। ठीक है, तो सरकार का मंशा ये है। लेकिन सरकार ध्यान रखे दोस्तों, सरकार ये ध्यान रखे कि संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों आपने सुना होगा, वो बिहार का ही देन है। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति होगा, सरकारें उखड़ जाएंगी अगर स्टूडेंट एक होंगे। देखिए अभी आंदोलन चल रहा है पटना में, राजेंद्र नगर में, कल रात को भयानक स्थिति था वहां का। ठंड में छात्र कर रहे थे आंदोलन, लेकिन पुलिस ने आई, पत्थरबाजी, पुलिस के आंसू गैस गोले, कितने छात्र घायल हो गए दोस्तों, उसका ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो ये सब दमनकारी सरकार ये कर रही है स्टूडेंट के खिलाफ। लेकिन आपको एकजुट रहना दोस्तों, आंदोलन जारी रखना है। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों ने 90 लाख से ज्यादा ट्वीट किया था दोस्तों ट्विटर पर, लेकिन सरकार ने जानबूझ के वो ट्वीट जो कैंपेन चला तो उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया ट्विटर से दोस्तों। तो सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन हमारा आवाज दबेगा नहीं दोस्तों, हम आपके साथ हैं, हमेशा दोस्तों आपके साथ रहेंगे। तो ये दोस्तों सिलेबस है, बदला हुआ सिलेबस। 23 तारीख एग्जाम शुरू है, तो उस पर आपको पढ़ाई में ध्यान देना है। आंदोलन तो करना ही है दोस्तों, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। ठीक है, देखिए एनटीपीसी का आपको पता है कि दोस्तों
क्या चल रहा था, 20 गुना रिजल्ट कहा गया था कि भैया 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट 20 गुना नहीं दिया गया है। देखिए 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देने के लिए कहा गया था। कितना टोटल 35,000 के आसपास सीट था, ठीक है, 35,000 के आसपास सीट था, बोला गया था 20 गुना, यानी लगभग दोस्तों 7 लाख, ठीक है, 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देने का, मतलब 7 लाख अलग अलग रोल नंबर देने का, ठीक है, अलग अलग रोल नंबर के। लेकिन क्या किया गया है एनटीपीसी में भैया, एक ही बच्चों का टीसी में, सीसी में अलग अलग दोस्तों जो होता है स्टेशन क्लर्क हो गया, दोस्तों स्टेशन मास्टर हो गया, उस सब में अलग अलग रिजल्ट 4 गो, किसी का 5 गुना मतलब पोस्ट पर रिजल्ट दे दिया गया है। तो लगभग 11 गुना दोस्तों ही रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। 3.5 लाख बच्चों का कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका मांग चल रहा था, अभी भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन दोस्तों उसका आंदोलन पर सरकार ने ध्यान ना देके देखिए रिजल्ट, देखिए CBT 2 का डेट भी दे दिया एनटीपीसी का, 15 से 19 तारीख तक होने वाला है दोस्तों। तो सरकार का कोई मंशा है नहीं कि दोस्तों हमारा जो आंदोलन है उसके साथ दे, सरकार का मंशा क्लियर कट है कि भाई आप लोग आंदोलन करो, लाठी चार्ज खाओ, लाठी खाओ, कुछ सुनने वाला सरकार नहीं है। तो यही दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन हमें एकजुट रहना दोस्तों, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, आवाज बुलंद करते रहना है। तो इस वीडियो में हमें क्या आपको बताना था कि भैया बदला हुआ सिलेबस तो आपने देख लिया, ठीक है, सरकार की मंशा क्या है, ग्रुप डी का जितना भी पोस्ट है उसको समाप्त करना, प्राइवेट करना, सारा 10,000 में 12,000 में काम करवाना, ठीक है, सरकारी जितना भी पोस्ट है इसको समाप्त करना, ठीक है। नहीं तो क्यों, इसका क्या जरूरत है कि दोस्तों CBT 2 करने का, क्या जरूरत है, आप ही सोचिए CBT 2 करने का। देखिए एनटीपीसी में क्या हुआ है दोस्तों, CBT 2 देखिए एनटीपीसी में, देखिए एनटीपीसी में CBT 2 दिया गया है, एक पोस्ट के लिए 3-4 लड़कों का चयन किया गया है, हो सकता है इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, ग्रुप डी में भी अलग अलग पोस्ट है ना। देखिए मेडिकल को भी दोस्तों हार्ड कर दिया गया है, पहले जो B1 स्टैंडर्ड का C1 स्टैंडर्ड का मेडिकल था उसको B1 में कर दिया गया है, यानी कलर विजन जिसका है दोस्तों उसको तो कालीन समाप्त कर दिया गया है, उनका होगा ही नहीं। तो मेडिकल भी दोस्तों टफ कर दिया गया है, जिनका आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका तो कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों, तो मेडिकल भी टफ कर दिया गया। मंशा क्या है देखिए, और एक बात और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, CBT 2 दोस्तों जो रिजल्ट होगा फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के जो बच्चों को दिया जाएगा, मान चलिए CBT 1 आप पास करके ग्रुप डी में, ठीक है, 15 गुना लड़के को दे दिया गया, ठीक है, 15 गुना यानी टोटल वैकेंसी के 1 लाख ही मान के चलते हैं, 15 लाख कुछ हजार होता है, ठीक है। तो 15 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने के लिए, ठीक है, 15 लाख बच्चों का रिजल्ट होता है CBT 2 के लिए। और CBT 2 के बाद दोस्तों फिजिकल के लिए कितना बच्चों का रिजल्ट होगा, वो भी तो सोचने वाली बात है। फिजिकल में कितना बच्चे फेल हो जाते हैं, हालांकि दोस्तों दौड़ है और 35 किलो का वजन लेकर दौड़ना होता है, उसके लिए पहले बोला गया था ज्यादा लड़कों का देने के लिए, लेकिन दोस्तों अब 1:1 के रेशियो में ही रिजल्ट देगा, मतलब 1,03,739 पोस्ट है, तो उतने ही बच्चों का दोस्तों बुलाया जाएगा, मतलब उसमें उतना ही बच्चों का होगा दोस्तों CBT 2 में रिजल्ट, 1,03,739 बच्चों का मात्र रिजल्ट होगा फिजिकल के लिए, तो एक सीट पर एक बच्चे। क्या करना चाहता है सरकार, करना चाहता है दोस्तों, देखिए उतना बच्चों को बुलाएगा, मान के चलिए उसमें से 5,000 10,000 लड़के फेल हो गए, बाई चांस ये हो जाए, होंगे ही 1,03,739 बच्चों को आप बुलाओगे, तो उस हो सकता है किसी का कुछ कारण हो, कोई इधर ज्वाइनिंग कर ले, इधर ज्वाइनिंग कर ले, बहुत सारा अभी तो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों दूसरा राज्य में चल रहा है, कोई कहीं ज्वाइन कर ले। तो सरकार का मंशा क्या है कि भैया 1,03,000 पोस्ट हमने दे दिया है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, तो भैया उतना ही लड़कों को बुलाया जाए, और दोस्तों लड़के अगर नहीं जुटते हैं, अगर लड़के फेल हो जाते हैं, तब जो भर्ती प्रक्रिया 1,03,000 पोस्ट है उसको कम हो जाए। सरकार का मकसद साफ स्पष्ट क्लियर है कि दोस्तों भर्ती में उतना ही लड़कों को बुलाए, फिजिकल में अगर लड़के फेल होते हैं तो भर्ती ऑटोमेटिक दोस्तों जो 1,03,000 पोस्ट है उसको कम हो जाएगा, क्योंकि उतने बच्चे पास होंगे। तो सरकार का मंशा स्पष्ट है, वो सैलरी नहीं देना चाहते, प्राइवेट करना चाहती है दोस्तों, तो ये मंशा है सरकार का। चलिए 23 तारीख से आपका एग्जाम है दोस्तों ग्रुप डी का, फुल तैयारी में लग जाना है। देखिए तैयारी तो आप लोग करेंगे दोस्तों, लेकिन आंदोलन भी साथ में जारी रखना है, ठीक है, तैयारी भी कीजिए, आंदोलन भी कीजिए, सारा कुछ साथ में करना है दोस्तों। हमारे लिए कठिन परिस्थिति है, साथ निभाइए, मिलजुल के दोस्तों साथ हम निभाएंगे आपका, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कोई भी कमेंट के माध्यम से सवाल हो तो पूछ लीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।